एमपी विधानसभा चुनाव में खर्च की लिमिट हुई तय। 40 लाख रुपए तक खर्च कर सकेंगे उम्मीदवार। खाने पीने, टेंट, मिठाई सहित अन्य सामान के रेट हुए तय। ओडीआई वर्ल्ड कप में भारत का दूसरा मुकाबला आज अफगानिस्तान से। दिल्ली के अरुण जेटली मैदान में होगी टक्कर। दोपहर 2 बजे से खेला जाएगा मैच। मां गंगा की गोद में पहुंचे सीएम शिवराज। ऋषिकेश में संतों का लिया आशीर्वाद। गंगा किनारे कॉफी पर कुछ लिखते हुए सीएम की तस्वीर आई सामने। मध्य प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी ने जारी की उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट। 26 उम्मीदवारों का किया ऐलान। पथरिया से मौजूदा विधायक रामबाई को दिया टिकट तो राजनगर सीट पर बदला उम्मीदवार। डिप्टी कलेक्टर निशा बांगरे जेल से हुई रिहा। कोर्ट ने 10,000 के निजी मुचलके पर दी जमानत। इस्तीफा स्वीकार करने की मांग को लेकर की थी पैदल यात्रा। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया अशोकनगर के चंदेरी पहुंचे। उन्होंने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। बता दें, कांग्रेस की परंपरागत सीट है चंदेरी, जिसमें सेंध लगाने के लिए सिंधिया लोगों से मिले। इस दौरान उन्होंने बूथ समितियों की बैठक भी ली। प्रदेश में आचार संहिता लागू होने पर कांग्रेस से राज्यसभा सांसद विवेक तनखा ने कहा है कि अब सरकारी चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा। उन्होंने कहा कि यह चुनाव युवाओं का चुनाव है और जो पार्टी युवाओं को ज्यादा मौका देगी वही सफल होगी। बीजेपी ने छत्तीसगढ़ में दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। महासमुंद विधानसभा से बीजेपी जिला उपाध्यक्ष योगेश्वर राजू को पार्टी ने टिकट देकर बड़े दावेदारों को दरकिनार कर दिया है। प्रत्याशियों की लिस्ट जारी होते ही योगेश्वर राजू के समर्थकों में खुशी की लहर देखने को मिली। मीडिया से बात करते हुए योगेश्वर राजू ने कहा कि मैं बीजेपी के सभी भाई बहनों को धन्यवाद देता हूं कि बीजेपी ने एक छोटे से कार्यकर्ता को प्रत्याशी बनाया। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टी सरकार बनाने के दावे कर रही है। कमलनाथ ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए मध्य प्रदेश में जनता ने तय कर लिया है, कांग्रेस की विदाई की बात कही। सीएम शिवराज सिंह चौहान ऋषिकेश पहुंचे। सीएम शिवराज ने कहा कि वो चुनाव से पहले संतों का आशीर्वाद लेने ऋषिकेश पहुंचे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सज्जन सिंह वर्मा और फूल सिंह बरैया का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। सज्जन सिंह वर्मा ने मोदी और शिवराज पर निशाना साधा। उन्होंने शेर पढ़ते हुए खुद को बाप बता दिया, तो वहीं फूल सिंह बरैया ने भिंड पुलिस प्रशासन को उल्टा लटका देने की बात कह दी। छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने दूसरी सूची जारी होने के बाद जनता कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का बड़ा बयान सामने आया। अमित जोगी ने कहा कि 50 बीजेपी नेता उनके संपर्क में हैं। भाजपा और कांग्रेस में आने वाले दिनों में बगावत होगी, जिसका फायदा हमें मिलेगा। शहडोल में राहुल गांधी ने आदिवासियों को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा था। बीजेपी के राज्यसभा सांसद समर सिंह सोलंकी ने राहुल गांधी पर पलटवार करते हुए कहा कि राहुल गांधी आदिवासी समाज को बांटने की कोशिश न करें। कांग्रेस ने आदिवासियों के लिए कुछ नहीं किया। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में आदिवासियों का विकास हो रहा है। छत्तीसगढ़ में बीएसपी ने अपनी प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। आपको बता दें, दूसरी लिस्ट में बीएसपी ने 17 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया है। सरायपाली से जय नारायण किशोर, भटगांव से नरेंद्र साहू, पत्थलगांव से इनोसेंट कुजूर को प्रत्याशी बनाया है। छिंदवाड़ा जिले में डेंगू, मलेरिया और डायरिया के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से हो रही बरसात के बाद उमस भरी गर्मी के कारण डेंगू जैसी बीमारियां तेजी से फैल रही हैं। जिला अस्पताल के ओपीडी में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। जिला प्रशासन बढ़ते मरीजों के लिए गद्दों की व्यवस्था भी कर रहा है। सीधी से मऊगंज जा रहा धान से ओवरलोडेड एक ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में एक 65 साल की महिला धान की बोरियों के नीचे दबने के कारण गंभीर रूप से घायल हो गई। महिला को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आचार संहिता लागू होने के बाद छिंदवाड़ा में प्रशासन अलर्ट मोड पर है। जिला निर्वाचन आयोग के निर्देशों पर पुलिस और नगर निगम की टीम अलर्ट नजर आ रही है। पुलिस की टीम ने शहर में फ्लैग मार्च निकाला। निगम ने जगह जगह लगे अवैध होर्डिंग्स, बैनर, पोस्टर्स हटाए। एसपी विनायक वर्मा ने कहा कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
मध्य प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों के अवकाश पर अब रोक लगा दी गई है। आदर्श आचार संहिता के चलते धारा 144 लागू हो गई है। जिला निर्वाचन अधिकारियों ने सभी कर्मचारियों को मुख्यालय पर रहने को कहा है। कर्मचारियों को बाहर जाने के लिए कलेक्टर से अब अनुमति लेना होगी। सार्वजनिक अवकाश के दिन भी कार्यालय खुले रहेंगे। विशेष अवकाश को लेकर आयुक्त फैसला करेंगे। पूरे प्रदेश में आचार संहिता लागू होते ही कवर्धा जिले की पुलिस भी एक्शन में आ गई है। शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों तक सभी चौक चौराहों और सार्वजनिक स्थान से बैनर पोस्टर हटा लिए गए हैं। मध्य प्रदेश में चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही नर्मदापुरम जिले में प्रशासन हरकत में आ गया है। जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने जिले में विधानसभा चुनाव निष्पक्ष तरीके से कराने के लिए तैयारियों का जायजा लिया। अंबिकापुर जिला प्रशासन और सरगुजा पुलिस की संयुक्त टीम शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए एक्शन में है। निर्वाचन अधिकारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन को बर्दाश्त नहीं करने की बात कही। उनके नेतृत्व में पुलिस ने जिले में फ्लैग मार्च भी निकाला। उमरिया जिले में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत लाभार्थी राशन की दुकानों से बिना राशन लिए खाली हाथ लौट रहे हैं। लाभार्थियों का कहना है कि समय से राशन नहीं मिल रहा है, जिस वजह से उनके काम प्रभावित हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि राशन की दुकानों पर समय से राशन नहीं पहुंच रहा है, इसलिए लोगों को परेशानी हो रही है। आजादी के 7 दशक बीत जाने के बाद भी छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले से महज 4 किलोमीटर की दूरी पर लोहारलारी गांव के लोग पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। इस समस्या को लेकर ग्रामीणों ने कई बार सरपंच, सचिव से लेकर कलेक्टर तक से गुहार लगाई, लेकिन अब तक उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। पीएचई के कार्यपालन अधिकारी ने कहा है कि समस्या की जानकारी मिली है, जल्द ही समस्या का निदान करवाया जाएगा। बालाघाट के अंबेज गांव में लोगों ने मूलभूत सुविधाओं और पुल निर्माण की मांग को लेकर प्रदर्शन करते हुए आगामी विधानसभा चुनाव के बहिष्कार की चेतावनी दी है। ग्रामीणों का कहना है कि 52 थड़ी नदी पर राजीव सागर बांध बनने के सड़क बनी पुलिया पानी में डूब जाती है, जिस वजह से लोगों को परेशानी होती है। कई बार शिकायतों के बाद भी ऊंचे पुल का निर्माण अब तक पूरा नहीं हुआ है। नरसिंहपुर के घुरपुर गांव के स्कूली छात्र छात्राएं और ग्रामीणों ने सीता रेवा नदी में जल सत्याग्रह कर पुल बनाने की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि स्कूल जाने वाले बच्चों को सीता रेवा नदी पार कर स्कूल जाना पड़ता है। पुल नहीं होने की वजह से कई लोगों की मौत हो चुकी है। एम्बुलेंस और डायल 100 गांव में समय पर नहीं पहुंच पाती है। ग्रामीणों ने आने वाले चुनाव में वोट नहीं डालने की बात कही है। चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद चुनाव होने तक पुलिस विभाग चुनाव आयोग के निर्देशों पर काम करेगा। गृह विभाग ने नोटिफिकेशन जारी करके प्रदेश की पुलिस सेवाएं निर्वाचन आयोग को सौंप दी है। राजनांदगांव में किसानों ने प्रांतीय किसान महापंचायत का आयोजन किया। इस दौरान किसानों ने अपना घोषणा पत्र जारी किया, जिसमें धान बोनस, कर्ज माफी की बात शामिल है। साथ ही इशारा किया कि जो भी पार्टी किसानों की मांगों पर ध्यान देगी, उस पार्टी को किसानों का समर्थन मिलेगा। मुरैना में आचार संहिता का पालन कराने को लेकर पुलिस प्रशासन अब सख्त है। वाहनों की चेकिंग के साथ ही कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने वाहनों के शीशों से काली फिल्में हटवाई और लापरवाही करने वाले वाहनों के चालान भी काटे। देवास में आचार संहिता के चलते पुलिस चप्पे चप्पे पर नजर बनाए हुए है। पुलिस और यातायात विभाग ने संयुक्त रूप से वाहनों के चालान काटे, साथ ही वाहनों को जब्त किया। बिना परमिट के सड़कों पर दौड़ रही करीब 15 मैजिक वाहनों को जब्त किया है। पुलिस ने नागपुर की ओर से छिंदवाड़ा आ रही इको कार से 10 किलोग्राम गांजा बरामद किया है। पुलिस ने जांच के दौरान 6 लोगों को गिरफ्तार किया। नशीले पदार्थ की कीमत करीब 1 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने सभी आरोपियों के मोबाइल फोन जब्त कर उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। शिवपुरी जिले की दर्पण कॉलोनी में रात को मगरमच्छ घुसने से लोगों के बीच हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद मगरमच्छ को काबू में करके मानीखेड़ा तालाब में छोड़ दिया। ग्वालियर से आगरा जाने वाले नेशनल हाईवे पर ट्रक आग की चपेट में आ गया। ट्रक में आग लगने से लोगों के बीच हड़कंप मच गया। चालक और परिचालक आग से बचकर कूदने में सफल रहे। ट्रक में रखे लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया।
प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए बदमाशों से निपटने के लिए धार पुलिस को एसपी ने कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। पिछले दिनों धार पुलिस ने 6 राज्यों में अपराध के दोषी ईश्वर सिंह को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद पुलिस रिमांड के दौरान आरोपी ने कई महत्वपूर्ण खुलासे किए। भोपाल के एक इलाके में चलते लोडिंग वाहन से अज्ञात कारणों से आग लगने का फुटेज सामने आया है। बता दें, लोडिंग वाहन में ट्रांसफार्मर रखा था। मौके पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। गनीमत रही कि घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। ग्वालियर जिले के बनहेरी गांव के सरपंच विक्रम रावत की हत्या के बाद उनके गांव में नाराज ग्रामीणों ने आरोपियों के घरों में आग लगा दी, जिससे कई मवेशी जलकर मर गए। गुस्साए ग्रामीणों ने फसलों और वाहनों में भी आग लगा दी। सूचना मिलने पर कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस फोर्स गांव में घुसी और स्थिति पर काबू पाया। दमोह के कचूरा इलाके में भीषण आग लग गई फ्रूट मार्केट में, जिसमें लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। दमकल विभाग ने स्थानीय लोगों की मदद से इस आग पर काबू पाया। खंडवा जिले के पंधाना में एक दर्दनाक सड़क हादसे का मामला सामने आया है। यहां पर सब्जी से भरे तेज रफ्तार ट्रक के पलटने से घर के बाहर सो रहे परिवार के 6 लोग घायल हो गए। एक व्यक्ति की वहीं मौके पर मौत हो गई। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए पंधाना के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए भर्ती कराया है। इंदौर पुलिस ने स्मैक सप्लाई करने वाले एक तस्कर को पकड़ा है। पिछले दिनों पुलिस ने एक आरोपी को स्मैक के साथ पकड़ा था। पुलिस में आरोपी ने अंकित पचौली से स्मैक खरीदने की बात कही। तभी से पुलिस आरोपी को गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही थी। टीकमगढ़ के राजेंद्र सागर तालाब से 2 सगी बहनों का शव मिला है। नदी पर नहाने गए लोगों ने पुलिस को इस बात की सूचना दी। पुलिस ने गोताखोरों को बुलाकर शवों को बाहर निकलवाया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। शिवपुरी में ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पुलिया से गिर गया, जिसके चलते ट्रैक्टर ड्राइवर की मौत हो गई। बड़ी मशक्कत के बाद ग्रामीणों ने ड्राइवर का शव नदी से बाहर निकाला। बताया जा रहा है कि रास्ते में अचानक गाय आ गई थी, जिस कारण ड्राइवर ने अपना बैलेंस खो दिया और ट्रैक्टर सीधे नदी में जा गिरा। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है। विदिशा में दिन दहाड़े बैंक कर्मचारी से लूट की कोशिश हुई है। बैंक कर्मचारी 36 लाख रुपए बैंक में जमा करने जा रहा था और इसी दौरान हथियारबंद बदमाशों ने लूट की कोशिश करते हुए ताबड़तोड़ कई राउंड हवाई फायर किए, जिसके चलते मौके पर अफरा तफरी मच गई। इंदौर में एक छात्रा को उसकी परिवार की वजह से अंधविश्वास का शिकार होना पड़ा। ढोंगी तांत्रिक ने जलता हुआ कपूर छात्रा के हाथ और जुबान पर रख दिया। तांत्रिक ने छात्रा के साथ मारपीट भी की। पुलिस आरोपी तांत्रिक की तलाश कर रही है। धमतरी जिले में डॉक्टर पर ऑपरेशन के दौरान महिला की मौत का आरोप लगा है। महिला के परिजन ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराते हुए कहा है कि डॉक्टर के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। डॉक्टर ने कहा है कि मरीज को अस्पताल से स्वस्थ होकर डिस्चार्ज कर दिया गया था। उनके ऊपर लगाए जा रहे आरोप निराधार है। जेएसडब्ल्यू के पावर प्लांट के लोडिंग पॉइंट पर लापरवाही के चलते ट्रक ड्राइवर की जान चली गई। बिना सूचना के लोडर ऑपरेटर ने फ्लाई ऐश ट्रक में लोड करना शुरू कर दिया। ट्रक के अंदर सोनू पहले से मौजूद था। फ्लाई ऐश लोड होने के दौरान वो दब गया, जिसके चलते उसकी मौत हो गई। घटना के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू की। छतरपुर के गोयरा थाने में थानेदार का शराब पीते हुए एक वीडियो सामने आया है। थानेदार ब्रजेश यादव अपने साथियों के साथ मिलकर थाने में बैठकर शराब पी रहा है। वीडियो सामने आने के बाद एक बार फिर से खाकी पर सवाल उठ रहे हैं। सतना में कुछ लोग बुजुर्ग पुजारी को बेरहमी से पीटते नजर आए। उन्हें गालियां भी दे रहे हैं, लेकिन मामले में अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। उल्टा पुजारी ने कैमरे पर आकर कहा है कि उन्हें कोई शिकायत नहीं करनी है। हालांकि कांग्रेस इस मामले में एक मंत्री के रसूख को वजह बता रही है। गरियाबंद में पुलिस ने चेकिंग के दौरान 2 अंतर्राज्यीय गांजा तस्कर को गिरफ्तार किया है। तस्कर 20 किलो गांजा ओडिशा से छत्तीसगढ़ ला रहे थे। गांजे की कीमत 4 लाख रुपए बताई जा रही है। आर्थिक राजधानी इंदौर में महिला के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। आरोपी ने सेंट्रल मॉल के पुरुष टॉयलेट में घिनौनी करतूत को अंजाम दिया। घटना के बाद पीड़िता ने महिला थाने पहुंचकर आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। देवास में संदलपुर नेशनल हाईवे पर वाहन ने बाइक सवार को कुचल दिया। घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। इसको लेकर परिजनों ने नाराजगी जाहिर की है और खातेगांव थाने के सामने शव रखकर रोड जाम कर दिया।
खबरें और भी हैं, फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।